कहानी के पहले भाग में आप लोगों ने देखा कि कैसे गोरी कौवी राणा चिड़िया के खरीदे हुए फल राणा चिड़िया से लड़ने के बाद खुद लेकर चली जाती है। जहाँ गोरी कौवी के फल खट्टे निकलते हैं, जिस कारण दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। वही राणा चिड़िया के फलों में से एक जादुई मोती निकलता है, जिसकी सहायता से वो अपने लिए एक सुंदर सा घर मांग लेती है और जंगल के गरीब पक्षियों को मुफ्त में भोजन बांटने लगती है। जब गोरी और कालू को इस सारी बातों का पता चलता है तो गोरी और कालू मिलकर एक योजना बनाते हैं कि वो किस तरह राणा चिड़िया का वो जादुई मोती चुरा लेंगे। जंगल में रात होते ही गोरी और कालू चोरी करने के लिए निकलते हैं। अब कहानी का अगला भाग, वो राणा चिड़िया के घर से थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। गोरी, अब हमें अपनी योजना के मुताबिक ही काम करना होगा। हम दोनों में से कोई एक ही राणा चिड़िया के घर जाएगा। ठीक है कालू जी, हम ऐसा करते हैं कि आप घर के बाहर बैठकर नजर रखो और मैं राणा चिड़िया के घर से वो जादुई मोती चुरा लाती हूँ। ठीक है गोरी, मैं घर के बाहर बैठकर नजर रखता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम मेरा नाम नहीं लोगी। कालू, तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो, हम दोनों नहीं पकड़े जाएंगे। तुम घर के बाहर नजर रखो, मैं भी वो मोती चुरा लाती। ऐसा कहकर गोरी कौवी राणा चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है और कालू कौवा एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ जाता है। फिर गोरी कौवी चुपके से घर के अंदर दाखिल हो जाती है। गोरी कौवी सीधा संदूक वाले कमरे में जाती है। जैसे ही वो संदूक खोलती है तो उसमें एक छोटा सा डब्बा पड़ा था। गोरी कौवी जैसे ही वो डब्बा निकालती है तो उसमें जादुई मोती गोरी कौवी को मिल जाता है, जिसे देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। मुझे तो लगा था एक छोटी मनुष्य चिड़िया ने ये जादुई मोती कहीं छुपा कर रखा होगा, लेकिन ये चिड़िया तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। फिर गोरी कौवी वो जादुई मोती चुरा कर ले जाती है। फिर कालू और गोरी चुपके छुपाकर जल्दी से वापस अपने घर चले जाते हैं। गोरी, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं हम दोनों पकड़े न जाएं, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छे से चोरी कर ली। कालू जी, आप तो बेकार में ही चिंता कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ भी नहीं होगा। देखो, अब ये जादुई मोती हमारा है और जादुई मोती के कारण हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। गोरी, जंगल के अमीर पक्षी हम बाद में बनेंगे, लेकिन पहले इस जादुई मोती से खाने के लिए कुछ मंगवाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर गोरी कौवी उस जादुई मोती से अपने लिए स्वादिष्ट भोजन मांगती है। फिर गोरी और कालू बड़े मजे से वो स्वादिष्ट भोजन खाने लगते हैं। जंगल में सुबह हो जाती है। मम्मा, मम्मा, संदूक में वो जादुई मोती नहीं है। मम्मा, मम्मा, मुझे लगता है कि किसी पक्षी ने हमारा वो जादुई मोती चुरा लिया है। गुड़िया मेरी जान, कोई बात नहीं, वैसे भी अब हमें उस जादुई मोती की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मा, अभी तो हमने जंगल में स्कूल और हॉस्पिटल भी तो बनाने थे। गुड़िया मेरी जान, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। हम जंगल में स्कूल और हॉस्पिटल जरूर बनवाएंगे। इस तरह कुछ समय और बीत जाता है। कालू जी, अब तो बस बहुत हो गया। रोज थोड़ा थोड़ा इस जादुई मोती से मांगकर तो मैं तंग आ गई हूँ। अब तो मैं इस जादुई मोती से ढेर सारा सोना चांदी मांगूंगी, जिससे कि मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊँ। गोरी, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती। कालू, अपनी गंदी चोंच बंद रखो। जब देखो हर समय ज्ञान ही बांटते रहते हो। मुझे अमीर बनना है, वो भी बहुत जल्द। ठीक है गोरी, वैसे भी तुमने मेरी बात कहाँ सुननी है, जो तुम्हारा मन करता है वो ही कर लो। कालू, मेरा तो मन करता है कि मैं सर से लेकर पाँव तक सोने की बन जाऊँ। आज मैं इस जादुई मोती से यही मांगने वाली हूँ। फिर गोरी कौवी उस जादुई मोती से अपने लिए ढेर सारा सोना मांगती है तो एक तेज सी रोशनी पूरे घर में फैल जाती है और गोरी कौवी एक सोने की मूर्ति बन जाती है। कालू, मेरे सोने अकलमंद पति, ये क्या हो गया? मैंने तो ढेर सारा सोना मांगा था। लगता है इस जादुई मोती को कोई गलतफहमी हो गई और मुझे खुद को ही सोने का बना। कालू जी, कुछ करो, मुझे सारा जीवन इस तरह सोने का बनकर नहीं रहना। कोई भी सहायता करो। गोरी, मैंने तुम्हें कितना मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी और वो जादुई मोती भी गायब हो गया। मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर? और दूसरी तरफ राणा चिड़िया दिन रात मेहनत कर जंगल में हॉस्पिटल और स्कूल बनवा देती है और दूसरी तरफ गोरी कौवी को अपनी ज्यादा लालच की सजा मिलती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।